हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑन लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। और सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्कोप्स, ऑब्जेक्ट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट मैं आपको बता दूँ। ये हमारे पास रिपील्ड एक्ट जो है, हमारे पास कौन सा नंबर है? रिपील्ड एक्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? एक्ट नंबर 4 है। ठीक, अब एक्ट नंबर 4 कैसे है ये थोड़ा सा आप ध्यान दें आप। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले सीपीसी कौन सा आया था? 1850 सीपीसी 1859। इसको रिपेल करके कौन सा आया था सेकंड नंबर पर? सीपीसी 1877। अब 77 को रिपील करके थर्ड जो हमारे पास सीपीसी आया था वो सीपीसी कौन सा था? सीपीसी 1882। ठीक है, अब इसको रिपील करके हमारे जो पार्लियामेंट जो एक्ट लेकर आई थी, एक्ट नंबर 4, वो कौन सा था? सीपीसी 1908, जो अभी हमारे पास मौजूद है। इसलिए हम कहते हैं ये रिपील्ड एक्ट नंबर 4 है। रिपील्ड एक्ट नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमारे पास, अब हम आ जाते हैं, कोई भी एक्ट हम उठाते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, उसके नीचे बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा होता है एक्ट नंबर ऑफ ईयर, ऑफ डैश ईयर। फॉर एग्जांपल सीपीसी के अंदर लिखा है सिविल प्रोसीजर कोड, उसके बुक के अंदर आप ऊपर देखेंगे उसकी हेडिंग पर, तो उसके नीचे बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा होगा एक्ट 5 ऑफ 1908। अब एक्ट 5 क्या है? वो रिपील्ड एक्ट 4 है सीपीसी। और अब सीपीसी हमारे पास एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर हमारे पास 5 है। वो कैसे 5 है एक्ट नंबर? फॉर एग्जांपल जिस ईयर के अंदर 1908 के अंदर जितने भी हमारे पास एक्ट पास हुए उसका एक्ट नंबर ये 5 है। मीन्स 1908 में सिविल प्रोसीजर कोड से पहले भी 4 एक्ट पास हो चुके हैं। ठीक है, 4 एक्ट कौन से पास हुए हैं? वो नेशनल असेंबली हमारे पास पार्लियामेंट ने पास किए। उसके बाद जब ये पास हुआ तो इसका नंबर 5 नंबर था। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर 2021 के अंदर हमारे पास ऑर्डिनेंस कितने पास हुए हैं? एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस देख लेते हैं हम। हमारे पास ऑर्डिनेंस, पहला ऑर्डिनेंस कौन सा पास हुआ था हमारे पास? 29 मार्च 2021 पर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ठीक है, जिस ऑर्डिनेंस का नाम था हमारे पास द कैपिटल डेवलपमेंट अमेंडमेंट अथॉरिटी 2021। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखा गया हमारे पास? ORD मीन्स ऑर्डिनेंस नंबर कौन सा है? 1। ठीक है, ऑफ 2021। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे एक्ट पास हुए क्योंकि ये 2021 के अंदर ये पहला ऑर्डिनेंस पास हुआ है असेंबली से, पार्लियामेंट से, इसलिए हम उसको ऑर्डिनेंस नंबर 1 कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास ऑर्डिनेंस पास हुआ है, आपको पता होगा वो द पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस किस चीज़ के बारे में है? ये फॉर एग्जांपल कोई भी औलाद अपने वालिदैन को जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उसको अपने घर से निकालते हैं या फिर उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ठीक है, मिल्कियत से लेकर या किसी भी वजह से, तो फिर वो हमारे पास आर्डिनेंस है, ये इसके तहत इनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ये आर्डिनेंस हमारे पास कौन सा का ब्रैकेट में लिखा होगा, आप खोलेंगे बुक
बुक परचेज करेंगे तो ORD मीन्स ऑर्डिनेंस, इसको आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डिनेंस, ये नंबर कौन सा है हमारे पास, ये ऑर्डिनेंस नंबर 12 है, ठीक है, ऑफ 2021, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको कि हमारे पास ये एक्ट नंबर 5 कैसे है, ठीक। ये स्पेशली किसी स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप नोट कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास कुछ और मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो 1859 ये जो हमारे पास किसने दिया था, ये ड्राफ्ट किसने किया था, ये किसके सुपरविजन में बना था, ये चार्ल्स वुड की सुपरविजन में बना था, सर चार्ल्स वुड, ठीक है। ये CPC किसकी सुपरविजन में बना था, CPC 1859 ये बना था हमारे पास सर चार्ल्स वुड, ठीक है। मगर हमारे पास CPC कौन सी, जो अभी हमारे पास 1908 जो है वो किसकी सुपरविजन में बना था, ये बना था सर अर्ली रिचर्ड्स की सुपरविजन में बना था। तो अब ये क्वेश्चन एक अराइज होता है कि हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड का फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो फिर सिविल प्रोसीजर कोड का फादर हमारे पास सर चार्ल्स वुड होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हमारे पास सर अर्ली रिचर्ड्स को CPC का फादर माना जाता है। सर अर्ली रिचर्ड्स इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भी हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड से उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, उसके अंदर डेवलपमेंट लेकर आना, उसके अंदर प्रोग्रेस और उसको अमेंडमेंट करके एक मीन्स हमारे पास कंसोलिडेट एक्ट करके सिविल प्रोसीजर रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसको सबके लिए एक प्रोसीजर जो लेकर आए वो सर अर्ली रिचर्ड्स लेके आए। इसके लिए हमारे पास CPC के फादर सर अर्ली रिचर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे पास फादर साहब कौन है CPC के, सर अर्ली रिचर्ड्स, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्ट पास कब हुआ था, इसकी पासिंग डेट क्या है, पासिंग डेट होगी ये 21 मार्च 1908, ठीक है। 21 मार्च 1908 ये इसकी पासिंग डेट है। पासिंग डेट मीन्स जब असेंबली से इसको मंजूर कर दिया, असेंबली ने इसको अप्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट होते हैं, सब कुछ सबकी कंसेंट से ये अप्रूव हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास पासिंग डेट, और उसके अंदर कमिटमेंट डेट दे दी जाती है। या तो फिर जिस दिन से वो पास होता है, जिस दिन से वो अप्रूव्ड होता है, उसी दिन से ही उसकी कमिटमेंट स्टार्ट होती है। उसके अंदर में से टाइटल, शार्ट टाइटल अंदर लिख दिया गया होता है, शल कम इनटू फोर्स एट वंस, मीन्स जिस दिन पास हुआ उसी दिन ही उसकी कमिटमेंट स्टार्ट हुई। मगर CPC के अंदर ऐसा नहीं। CPC हमारे पास कमिटमेंट कब आ रही है, कम इनटू फोर्स ऑन कब आ रहा है हमारे पास 1 जनवरी 1909 से ये अमल में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपको जहन में अराइज हो रहा हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास रिपील्ड एक्ट 4 क्यों कहते हैं, और हमारे पास एक्ट नंबर 5 अब इसको CPC को क्यों कहते हैं, और हमारे पास CPC का फादर कौन है। CPC की पासिंग डेट भी आपको समझ में आ गई और इसकी कमिटमेंट भी समझ में आ गई, ठीक है। थैंक यू सो मच।